सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि जो जेएसएससी के द्वारा जो महिलाओं के लिए जो स्पेशल वैकेंसी आई है सुपरवाइजर की, उसकी आज हम लोग सिलेबस के बारे में समझेंगे। क्योंकि हम लोग इससे पहले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तब जाके आप इसका पहले लेक्चर में आप देख लेना। उसमें सारे क्राइटेरिया, योग्यता जो भी है कि कौन फिलअप कर सकता है, नहीं कर सकता है, फिलअप करने का डेट क्या है, कितनी वैकेंसीज है, क्या फ़ी है, ऑलमोस्ट मैंने डिस्कस कर रखा है। एंड देन इस लेक्चर में आपको सिलेबस के बारे में पता चलेगा कि क्या पढ़ना है और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये सब हम लोग सब कुछ जान गए हैं कि कब तक फॉर्म फिलअप करने का डेट है, कब से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट सिलेबस पे आते हैं। चलो, तो अभी हम लोग जानेंगे, पहले हम लोग फ़ी भी जान चुके हैं कि फ़ी क्या है फिलअप करने का। अब हम लोग जानेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो देखो, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ना, वो सीबीटी मोड पे होगा। ठीक है, सीबीटी मोड पे होगा और नॉर्मलाइजेशन भी होगा यहाँ पे। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो जान गए, नॉर्मलाइजेशन में होगा और सीबीटी मोड पे एग्जाम होगा। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे जो परीक्षा है ना, ये जो परीक्षा है एक ही चरण में होगा। मतलब आप ऐसे समझो कि जो एग्जाम होगा वो इंटरव्यू है, प्री है, मेन, सब कुछ भी समझ लो, बस एक एग्जाम होगा। अगर आप एक एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो ऐसे समझो कि आपकी जॉब यहाँ पे पक्की है। नेक्स्ट आप समझो जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि आपको हर जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो क्या होगा, बहुविकल्पीय, मतलब कि वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जिसका 4 ऑप्शन दिया जाएगा। और अगर एक सही होता है तो आपको 3 अंक मिलेगा। ठीक है, एक सही होने पर आपको कितना मिलेगा, 3 अंक मिलेगा। और जो एक गलत होगा, ठीक है, उसमें कितने अंक कटेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। मतलब कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको कितने अंक दिए जाएंगे, 3 अंक दिए जाएंगे। तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। मतलब एक अगर प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो आपको 1 अंक कट जाएगा, लेकिन अगर एक प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो 3 अंक आपको दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे लिखा है कि भाषा विषय को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। जो लैंग्वेज पेपर का जो एग्जाम होगा वो आपका, ठीक है, उसी लैंग्वेज में होगा। बाकी जो भी एग्जाम है वो आपका हिंदी और अंग्रेजी, ये दो ही लैंग्वेज में होगा। समझ गए ये बात। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि मुख्य परीक्षा, जो मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। कितने पत्र होंगे, 3 पत्र होगा। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। कितना सीटिंग में होगा, 3 सीटिंग में एग्जाम होगा। ठीक है, जिसमें 3 पत्र होंगे। अब देखो कौन कौन सा पत्र है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सा मेन आपको यहाँ से समझना है। तो जो पेपर 1 है, ठीक है, जिसमें आपको लैंग्वेज पेपर, मतलब कि लैंग्वेज का इसमें होगा, जिसका जो क्वेश्चन होगा वो 120 क्वेश्चन, कितना पूछा जाएगा, 120। और जो टाइम है वो 2 घंटे, मतलब कि 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये आपका भाषा का एग्जाम होगा, मतलब लैंग्वेज का, जिसमें से हिंदी और अंग्रेजी, मतलब हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम होगा। और हिंदी 60 प्रश्न और अंग्रेजी 60 प्रश्न, मतलब कि 60 और 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस टाइम पीरियड क्या होगा, 2 आवर्स का होगा। ठीक है, जिसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि दोनों पेपर को जोड़ के, मतलब देखो, भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र क्वालिफाइंग हुआ, मतलब ये जो पेपर है पेपर 1 वो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। और जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर, मतलब ये जो दोनों है ना, क और ख, मतलब कि दोनों लैंग्वेज के जोड़ के कम से कम कितना होना चाहिए परसेंट, वो होना चाहिए 30%। ठीक है, 30% आपको अंक लाना पड़ेगा। मतलब ये दोनों को जोड़ के आपको 30% आपको कम से कम आपको लाना होगा, तभी आप इस पेपर को क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। अब पेपर 2 समझते हैं कि पेपर 2 में क्या है। देखो, जो पेपर 2 है वो आपका क्षेत्रीय भाषा का एग्जाम होगा। ठीक है, अब ये क्षेत्रीय भाषा का एग्जाम होगा, जिसमें जो प्रश्न पूछ जाएंगे, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर 2 में, वो कितना क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होगा। और जो टाइम पीरियड कितना होगा, 2 आवर का होगा। समझिए इस चीज को, जो पेपर 2 है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो टाइम पीरियड आपका है, आपको यहाँ पे दिया जाएगा 2 आवर्स का दिया जाएगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक,
उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया और संस्कृत। इसमें सब कोई भी एक लैंग्वेज को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको एक इसमें से किसी भी एक पेपर आप जो सिलेक्ट करेंगे उसका एग्जाम होगा, जो आपको कितने क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ठीक है। और टाइम कितना जाएगा, 2 घंटे का। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 100 वैकल्पिक प्रश्न पूछेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। और ये जो है इसमें भी आपको 30% आपको क्या करना, अंक प्राप्त, मतलब कि 30% मतलब 30% आपको इसमें भी मार्क्स लाना ही लाना है, तभी आप आगे का पेपर आपका चेक होगा और आप जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। चलो अब नेक्स्ट समझते पेपर 3 क्या। ये जो पेपर 3 है ये, ठीक है, पेपर 3 क्या बोलता है कि तकनीकी विशिष्ट विषय सामान्य ज्ञान की परीक्षा कुल 100 प्रश्न, जो प्रश्न हो 150 प्रश्न होंगे और 2 घंटा 30 मिनट, ठीक है। 2 घंटा 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा पेपर 3 में, जो 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, समझ गए। अब हम समझेंगे कि जो इसमें क्या क्या एग्जाम होगा पेपर 3 में। पेपर 3 में जो पहला जो आपको पहला पोर्शन होगा वो तकनीकी विशिष्ट विषय, मतलब कि विशिष्ट विषय जो आपका ऑनर्स पेपर है, जिस पेपर से आप क्या करेंगे, एग्जाम जो इस एग्जाम का फॉर्म फिलअप करेंगे, जो आपका ग्रेजुएशन का ऑनर्स पेपर है, जैसे सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है या फिर होम साइंस है, तो आपका जो भी पेपर है उसका यहाँ पे क्या कर, उससे आपको 100 प्रश्न पूछ जाएंगे। 100 प्रश्न आपका कहाँ से होगा, आपके पेपर से होगा, आपका जो ऑनर्स पेपर है वहां से होगा। नेक्स्ट ये कॉमन चीज कि आपका सामान्य अध्ययन जीके जीएस रहेगा, करेंट अफेयर्स, या फिर आप समझ लो करेंट अफेयर यहाँ पे रहेगा कितना, 20 प्रश्न, ठीक है। सामान्य गणित यहाँ कितना रहेगा, 20 प्रश्न, ठीक है। सामान्य विज्ञान ये कितना होगा, 10 प्रश्न, मतलब टोटल यहाँ पे कितना प्रश्न है, 150 और 2 hours and 30 minutes आपको टाइम मिलेगा, जहाँ पे आपको 30% अंक विशिष्ट विषय में, मतलब जो आपका ये जो 100 प्रश्न जो यहाँ पे पूछा जाएगा, इसमें आपको कम से कम 30% आपको अंक प्राप्त करना क्या होगा, कंपलसरी है, ठीक है। अब चलो जिसका टिप्पणी उसको थोड़ा सा रीड करें। ये क्या बोलता है कि पत्र 1, पत्र 2 एवं पत्र 3 प्रत्येक पत्र में न्यूनतम अर्हतांक 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, मतलब कि जो तीनों पेपर है कम से कम आपको तीनों में 30% आपको मार्क्स लाना कंपलसरी है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल अयोग्य माने जाएंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी के पत्र 2 एवं पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप 30% से अगर कम मार्क्स आता है तो पेपर 2 और पेपर 3 का आपका क्या होगा, चेक नहीं किया जाएगा। इसी तरीके चिन्हित क्षेत्र जनजाति भाषा प्रश्न पत्र 2 में प्रतिशत, मतलब कि अगर पेपर 2 में अगर आप 30% से अगर कम मार्क्स लाते हैं तो जो कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के प्रश्न पत्र, मतलब कि अगर पेपर 2 में 30% मतलब 30% अगर कम मार्क्स लाते हैं, जो आपका रीजनल लैंग्वेज का जो पेपर होगा, जो आपके क्षेत्रीय भाषा का जो एग्जाम होगा, उसमें अगर आप 30% से अगर आप कम मार्क्स लाते हैं तो आपका जो पेपर 3 है वो आपका चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा सिलेबस समझते हैं कि क्या क्या पढ़ना। तो जो पेपर 1 है जिसमें लैंग्वेज पढ़ना, लैंग्वेज में हिंदी अनुच्छेद, देखो यहाँ पे क्या है कि हिंदी अनुच्छेद 30 प्रश्न यहाँ से होगा अनुच्छेद से, और व्याकरण से कितना प्रश्न होगा, 30 प्रश्न, टोटल 60 यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जिसे यहाँ पे अनुच्छेद क्या कि एक स्टोरी दिया रहेगा, उसके बाद आपको वहाँ पे क्या कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, कुछ वहाँ पे उस स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरीके का जो होगा वो 30 नंबर का होगा। जो ग्रामर सेक्शन होगा वो 30 मार्क्स होगा, ठीक है। सेम ऐसा ही हम इंग्लिश का भी है, अंग्रेजी का भी सेम सिलेबस है, अंग्रेजी भी वही है, तो वही चीज़ है जो हिंदी में आपको पूछा गया। अब पेपर 2 ऑप्शन, जो कि पेपर 2 क्या बोलता है, ठीक है। 2 घंटे का ये प्रश्न होगा और 100 प्रश्न होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा। ये आपको परिशिष्ट 12 में दिया हुआ है, ठीक है। तो परिशिष्ट 12 में देखेंगे। अब पेपर 3 देखो, यहाँ पे तकनीकी विशिष्ट विषयों का पाठ्यक्रम विवरणिका की परिशिष्ट 13 में, अच्छा ठीक है। पेपर परिशिष्ट 12 और 13 में पेपर 2 और पेपर 3 का सिलेबस। लेकिन सामान्य अध्ययन का समझते हैं कि सामान्य अध्ययन का क्या क्या सिलेबस है। देखो, वर्तमान घटना जो करेंट अफेयर चल रहा है, दिन प्रतिदिन की घटनाओं को सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जैसे मामलों जो डेली चल रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, जीके जीएस ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी उदय, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, भारत का संविधान। तो आप ये एक बार रीड कर लेना, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में ग्रुप में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से एक बार आप रीड कर लोगे तो आपको
सब और भी क्लियर होगा। झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति की सामान्य जानकारी, देखो तो आपको झारखंड राज्य के भी बारे में पढ़ना है, भौगोलिक स्थिति की सामान्य जानकारी होना चाहिए। ठीक है, आपके देश की राजनीतिक प्रणाली के बारे में भी जानना चाहिए, आपको जानना पड़ेगा। यहाँ पे वहाँ से भी क्वेश्चन है, भारत का इतिहास जानना है, संस्कृति जानना है, भूगोल जानना है, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, तो भारत का संविधान, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, तो आपको ये सब जानना पड़ेगा। अब आपको झारखंड राज्य से संबंधित क्या क्या कोई यहाँ पे पूछा जाएगा। झारखंड राज्य की भूगोल, मतलब झारखंड का भूगोल, इतिहास, देखो भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान, तो ये सबका आपको झारखंड के बारे में पढ़ना है। मतलब झारखंड का जीके जीएस आपको पढ़ना है, भौगोलिक स्थिति पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, संस्कृति, यहाँ का लैंग्वेज, जो यहाँ कल्चर है, ट्रेडिशन के बारे में आपको जानना है। सामान्य ज्ञान, मतलब सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान सहित की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। ठीक है, देखो यहाँ पे विज्ञान का प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आप अंडर 10 क्लास तक का अगर आप साइंस पढ़ लेते हो तो आपको यहाँ पे आप कवर कर लोगे। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं मैथ्स का क्वेश्चन, कि जो मैथ्स का क्वेश्चन होगा इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, ठीक है, अंक गणित से क्वेश्चन होगा, प्राथमिक बीज गणित से होगा, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्र विशेष से प्रश्न पत्र रहेंगे। सामान्यतः इसे मैट्रिक 10वीं कक्षा स्तर तक, मतलब कि आप 10th क्लास तक का, अगर आप 10th तक का आप साइंस कर लेते हो, ठीक है, और आप मैथ्स कर लेते हो, तो आपको यहाँ पे फिर ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर लोगे। अब चलो समझते हैं परिशिष्ट 12 और 13। ये सब कुछ आप सब कुछ समझ गए हैं। ओके, परिशिष्ट 12 और 13 समझते हैं। परिशिष्ट 2 है ये, परिशिष्ट 5, 8, 11, हाँ देखो यहाँ पे लैंग्वेज का दिया हुआ है कि जो आप अगर संथाली भाषा सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो संथाली भाषा में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे व्याकरण सेक्शन क्या बोलता है कि भाषा परिचय, मतलब कि संथाली भाषा सबको पढ़ना है। ठीक है, व्याकरण पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है वो साहित्य का दिया हुआ है खंड ख में कि संथाली लोक साहित्य आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे लोकगीत पढ़ना है, संथाली श्रेष्ठ साहित्य पढ़ना है, तो सब संथाली का। खड़िया भाषा का यहाँ पे दिया हुआ है कि सेम उसी तरह की खड़िया भाषा का व्याकरण पढ़ना है, लोकगीत, श्रेष्ठ गीत, ये सब पढ़ना आपको, सब कुछ दिया हुआ है। ये उड़िया लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये पचपरगनिया का है। ये नागपुरी भाषा का है कि व्याकरण, वर्ण, विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, ये सारा कुछ पढ़ना है। नागपुरी भाषा के लोकगीत पढ़ना है, संस्कार गीत पढ़ना है, पर्वत, ये सारा चीज पढ़ना है। तो आप एक बार देख लोगे, पीडीएफ पढ़ लोगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ये कुरमाली का दिया हुआ है। इस तरीके से सारा यहाँ पे लैंग्वेज पेपर जो भी वहाँ पे मेंशन है, सब लैंग्वेज पेपर का यहाँ पे सिलेबस इस तरीके से पर्टिकुलरली दिया हुआ है। ये खोरठा का है, जैसे खोरठा भाषा का वर्ण, विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, देखो जो ग्रामर सेक्शन है वो सबका सेम है। ठीक है, सब कुछ ये जो लैंग्वेज पेपर का जो सिलेबस है ना सेम है सब लैंग्वेज के लिए, बस आपको उस लैंग्वेज के लिए पढ़ना है। जैसे खोरठा में कैसे लिखा जाता है, खोरठा में कैसे उस वर्ड का क्या मतलब कैसे लिखना है, उस कोई अगर हिंदी वर्ड है उसका खोरठा में क्या बोलना है, मतलब तो सब कुछ सेम है, बस लैंग्वेज का डिफर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारा चीज सारा में पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग अब डायरेक्ट समझते परिशिष्ट 13। हाँ देखो यहाँ पे साइकोलॉजी का यहाँ पे डीप सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, कि साइकोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, तो मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र इसको पढ़ना है साइकोलॉजी का। ठीक है, साइकोलॉजी का आपको क्या पढ़ना है, स्कोप करना है कि क्या क्या क्षेत्र है
सामाजिक और व्यवहारिक विज्ञान, परिवार में मनोविज्ञान का स्थान। ठीक है, मेथड ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के यहाँ पे आपको मेथड पढ़ना है। मनोविज्ञान की प्रणाली, तंत्र, समस्याएं, मनोविज्ञान अनुसंधान का सामान्य विकल्प, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, मतलब आपको साइकोलॉजी का स्कोप पढ़ना है, साइकोलॉजी क्या है, इसका उत्पत्ति कहाँ से है, ओरिजिन क्या है, इसका समाज में क्या इफेक्ट है, या फिर सामाजिक तरीके से इसका किस तरीके से यूज किया जा रहा है, ये परिवार में कैसे इसका क्या स्थान है, लोगों के दिमाग में इसका क्या स्थान है। तो आपको ये सब चीज़ पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है, देखो यहाँ पे नेचर एंड ऑरिजिन, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये सारा पढ़ना है। अनुवांशिकता तथा परिवार मतलब हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सांस्कृतिक कारक तथा व्यवहार, समाजीकरण की प्रक्रिया, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है समाजीकरण आपको पढ़ना है, मतलब सोशलाइजेशन पढ़ना। ठीक है, यहाँ पे सोशलाइजेशन पढ़ना। फिर कोग्निटिव प्रोसेस यहाँ पे पढ़ना, मतलब संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, जिसमें से उपागम, प्रत्यक्ष ज्ञान तथा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, प्रत्यक्ष डायरेक्ट नॉलेज, ये सब कुछ यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पढ़ना है, लर्निंग, लर्निंग के बारे में पढ़ना है, संज्ञानात्मक क्रिया, पशु तथा क्लासिकल अनुकूलन, उपागम, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना है। रिमेम्बरिंग पढ़ना है, थिंकिंग पढ़ना है, इंटेलिजेंस पढ़ना है। मोटिवेशन पढ़ना है, पर्सनालिटी पढ़ना है। तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको क्या करना है, पढ़ना है। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, यहाँ पे भाषा और संप्रेषण भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। एटीट्यूड एंड वैल्यूज, रिसेंट ट्रेंड, तो इस तरीके से ये सब कुछ पढ़ना है। आप एक बार पीडीएफ रीड कर लोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये सोशियोलॉजी का, तो सोशियोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है कि सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल फिनोमेना, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे व्यवहार, सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करना है आपको। विश्वसनीयताएं, समस्या, ठीक है, कि समाज का और उनका क्षेत्र विस्तार, ये सब कुछ पढ़ना है आपको। नेक्स्ट आपको पढ़ना है पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन टू सोशियोलॉजी, ये सब कुछ आपको पढ़ना है, तो एक बार आप इसको रीड कर लो। फैमिली, मैरिज एंड काइंडशिप, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम, रिलीजन, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, इंडियन सोसाइटी, सोशल स्टैटिफिकेशन, अच्छा स्टैटिफिकेशन, सोशल स्टैटिफिकेशन के बारे में आपको पढ़ना है। फैमिली, मैरिज एंड काइंडशिप, ये सारा कुछ है जो आपको पढ़ना है इसमें सोशियोलॉजी में। और नेक्स्ट है होम साइंस का, तो होम साइंस का सिलेबस ये है, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फूड एंड न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट, तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो ये है सिलेबस। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ताकि मैं और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। थैंक यू।